राधे राधे। फ्रेंड, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यदि आप आर्थिक तंगी और पितृ दोष से परेशान हैं, तो अधिक मास की पंचमी आपके लिए सुनहरा मौका है। यदि आप अधिक मास की पंचमी पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं, तो आपको आर्थिक तंगी और पितृ दोष से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, अधिक मास का प्रारंभ 17 मई से हो चुका है। ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, इसलिए इस अधिक मास को ज्येष्ठ अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास में सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है और उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है, जबकि अन्य माह में कृष्ण पक्ष पहले और शुक्ल पक्ष बाद में आता है। अधिक मास भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसीलिए ज्येष्ठ अधिक मास में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लेने पर आपको आर्थिक लाभ होता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्थिक तंगी से मुक्ति के उपाय के बारे में। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म शास्त्रों में मां का दर्जा दिया गया है। हर घर की बालकनी और आंगन में इसका पौधा होता ही है। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल देना, अगरबत्ती और दिया जलाना दिनचर्या में शामिल होता है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से सकारात्मकता जीवन में बनी रहती है। तुलसी के पौधे में जल और दूध के अलावा एक और चीज है जिसे अर्पित किया जाता है, वो है गन्ने का रस। इसको चढ़ाने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं तुलसी और गन्ने के रस के इस उपाय से क्या क्या लाभ होता है। हर महीने की पंचमी, खासकर अधिक मास की पंचमी, जो 3 साल में एक बार आती है, 3 गुना फल देकर जाती है। तो अधिक मास की पंचमी के दिन थोड़े से गन्ने का रस हाथ में लेकर अपना और गोत्र का नाम लेकर तुलसी के पौधे में 7 बार अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और माता तुलसी व भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना कहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। वहीं अगर व्यापार में बार बार हानि हो रही है तो उससे भी निजात मिलती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इससे सुख, शांति बनी रहती है, साथ ही घर की ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहती है। प्रमुख लाभ और महत्व क्या है? धन धान्य में वृद्धि। मान्यता है कि अधिक मास में तुलसी को गन्ने का रस अर्पित करने से आय के नए स्रोत खुलते हैं और धन की कमी दूर होती है। नंबर 2, ऋण से मुक्ति। आर्थिक कर्ज और पुरानी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। नंबर 3, प्रसन्नता और शांति। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में क्लेश दूर होकर खुशहाली आती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की पत्ती व मंजरी मिलाकर घर में छिड़कने से पैसों की परेशानी से निजात मिलती है और नकारात्मकता भी दूर होती है। दूसरा उपाय, ज्येष्ठ मास में तुलसी के पत्तों का अचूक उपाय। ज्येष्ठ अधिक मास में आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का सहस्त्रार्चन करें। यह भगवान विष्णु जी की पूजा की शुभ फलदायी विधि है। इसमें आप तुलसी के 1000 पत्ते लें और श्री हरि के 1000 नामों का उच्चारण करें। हर नाम का उच्चारण के साथ भगवान विष्णु जी को कोई वस्तु या तुलसी के पत्ते अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रार्चन को विष्णु सहस्र नाम पाठ से विशेष फलदायी माना गया है। पाठ में केवल आप नाम जाप करते हैं, जबकि सहस्त्रार्चन में हर नाम के साथ तुलसी का पत्ता या कोई विशेष वस्तु का अर्पण आप भगवान को करते हैं। अधिक मास में विष्णु सहस्त्रार्चन के 4 फायदे हैं। नंबर 1, अधिक मास में जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रार्चन करता है उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वह उन्नति करता है, उसका जीवन सुखमय होता है। नंबर 2, विष्णु सहस्त्रार्चन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पितर अशांत होते हैं उनको श्री हरि की कृपा से शांति मिलती है। नंबर 3, जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि के लिए श्री विष्णु सहस्त्रार्चन तुलसी के पत्तों से करना चाहिए। नंबर 4, जो व्यक्ति अधिक मास में श्री विष्णु सहस्त्रार्चन करता है उसके कष्ट मिटते हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं, जीवन के अंत में उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। अधिक मास में तुलसी की पूजा का काफी महत्व है, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसीलिए अधिक मास में प्रतिदिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी के समक्ष सुबह शाम दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। और पंचमी के दिन और अधिक मास में सभी दिन आप तुलसी से जुड़े ये कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।